हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर मॉर्निंग 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्विज है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रिसेंटली पास्ड अवे हुए, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जर्नी के बारे में बताया गया है, फ्रॉम इकोनॉमिस्ट टू पॉलिटिशियन। ठीक है, पहले वो इकोनॉमिस्ट थे, वहां से पॉलिटिशियन तक का उनका सफर इस बुक में बताया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था पंजाब में। 2004 से 2009 में पहली बार पीएम बने इंडिया के। देन 2009 से 2014 में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने ये इंडिया के। 1982 से 85 में आरबीआई के गवर्नर रहे। 1991 में नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? एलपीजी की पॉलिसी इंडिया में इश्यू करते हैं वो। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को फाइनली प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना। देन ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया की इकोनॉमी को ओपन करना टू ग्लोबल लेवल पे। तो एलपीजी इंट्रोड्यूस करने वाले 1991 में कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, चेंजिंग इंडिया ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिसमें मनमोहन सिंह की जर्नी के बारे में बताया गया है, फ्रॉम इकोनॉमिस्ट टू पॉलिटिशियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बाय चाइना। तो ये डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा और ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, जिसे यारलुंग ज़ेंगपो रिवर भी कहते हैं। ये डैम चाइना बना रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में। किस रिवर पर? यारलुंग ज़ेंगपो रिवर, जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं इंडिया में। तिब्बत में इसे कहते हैं यारलुंग ज़ेंगपो रिवर। इस डैम की टोटल कॉस्ट कितनी है? 137 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा में बाय चाइना। 18वीं सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किन दो कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? तो ये करवाई जा रही है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बेसिकली सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज ये 18वां एडिशन है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में करवाया जाता है हर साल। इस बार इसका 18वां एडिशन नेपाल में किया जाएगा ऑर्गेनाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों देशों के बीच में बेटर रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशन को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए दोनों कंट्री में ये की जाती है। इसे 2011 में स्टार्ट किया गया था, तो इसका मतलब अब इसका 18वां एडिशन है। इसका 17th एडिशन लास्ट ईयर उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट इज मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने ऑनरी लाइफ टाइम मेंबरशिप इनमें से किसे दी है दिसंबर 2024 में? तो सचिन तेंदुलकर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने ऑनरी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है सचिन तेंदुलकर को। क्यों दी है उन्हें? फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर का एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, इसीलिए उन्हें ये लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई है मेलबर्न क्रिकेट क्लब में। सचिन तेंदुलकर बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, राइट। इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था, जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब आप मुझे बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण अवार्ड किस ईयर में दिया गया था? सो सचिन तेंदुलकर को मिलता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की ऑनरी लाइफ टाइम मेंबरशिप। सो नेक्स्ट वन इज दिसंबर 2024 में किसे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एनएबीएल का? एनएबीएल इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। डॉक्टर संदीप शाह को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। एनएबीएल बेसिकली बोर्ड है किसका? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका क्या काम होता है? जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं इंडिया में, उसकी क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी को इंश्योर करना कि कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिले। ये किसका काम होता है? एनएबीएल का, जिसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है
डॉक्टर संदीप शाह. So NABL Board of Quality Council of India to ensure quality of product and services in India. Next is फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकली यूज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है. उस कमेटी के चेयरमैन का नाम पूछा गया है, तो उस चेयरमैन का नाम क्या है? पुष्पक भट्टाचार्य. बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज RBI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकली यूज करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, इसके लिए RBI ने कमेटी बनाई. उस कमेटी का चेयरमैन का नाम है पुष्पक भट्टाचार्य और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है फ्री AI, राइट. तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फाइनेंशियल सेक्टर में भी इंक्लूड किया जाएगा बाय RBI थ्रू फ्री AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल्स जीत के लाए? 33 मेडल्स. एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 इंडिया ने जीता. इंडिया ने इसमें 33 मेडल्स जीते, जिसमें 7 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते इंडिया ने. कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 दोहा में, कैपिटल ऑफ कतर. इसमें 7 गोल्ड मेडल है, ये किस किस ने जीते वो देख लेते हैं एक बार. ज्योशना सबर 40 kg वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड लिए. पायल ने 45 kg कैटेगरी में 2 गोल्ड. कुकू बार ने 55 kg वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड. कौन सा राज्य 5वां राज्य बनता है अंडर हर घर जल राज्य स्कीम? इसमें 100% टैप वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, दैट इज पंजाब बनता है 5वां स्टेट. हर घर राज्य स्कीम एक सेंट्रल स्कीम है जिसमें 100% पाइप वाटर सप्लाई करवाया जाएगा हर घर को रूरल एरिया में. पहला स्टेट था गोवा, 5th स्टेट बना है पंजाब. ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है. दिसंबर 2024 में J&K बैंक का MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है इनमें से? तो आंसर इज अमिताभ चटर्जी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक इन दिसंबर 2024. एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ये किन 2 स्टेट के बीच में साइन किया गया है दिसंबर 2024 में? तो ये साइन किया गया है बिटवीन मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश. एक भारत श्रेष्ठ भारत ये प्रोग्राम साइन किया गया है बिटवीन मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश, ताकि दोनों स्टेट एक दूसरे के कल्चर के बारे में जाने, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करें, दोनों स्टेट के लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और बेटर एक दूसरे के स्टेट को जान पाए, उनके कल्चर को जान पाए, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कर पाए. एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम बिटवीन मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश, जिससे मणिपुर और उत्तर प्रदेश के लोग आपस में एक दूसरे के कल्चरली पास आएंगे. आज का क्विज ऑफ द डे है रथ सप्तमी. ये फेस्टिवल किस स्टेट में अनाउंस किया गया है रिसेंटली? ये आप लोगों को बताना है मुझे, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि रथ सप्तमी का स्टेट फेस्टिवल होगा. आज का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डे स्टार्ट किया था 2020 में. क्यों स्टार्ट किया, क्या ऑब्जेक्टिव है इस डे को स्टार्ट करने का? ताकि जो भी अपकमिंग आने वाली इनकमिंग एपिडेमिक्स है उनसे बचा जा सके. ठीक है, लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा सके कि अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाओ, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाओ, ताकि आने वाले एपिडेमिक से बचा जा सके, जैसे कि कोविड में हुआ था. इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल. 2020 में ये स्टार्ट हुआ था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में. अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.